अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। कैसे हो दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया, एकदम मज़े में। सो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो होने वाला है मेजर गौरव आर्या ऑन ब्रह्मोस मिस फायर इन पाकिस्तान टेरिटरी। सो आपको याद होगा कि ब्रह्मोस जो है वो पाकिस्तान में ये सुनने को मिला था कि भाई वो ब्रह्मोस था, इंडिया की तरफ से आया था और उसका बेसिकली उसके रीज़न उसके बिहाइंड ये था कि वो टेस्ट कर रहे थे और वो इस तरह से हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि ये गलती से हुआ है, जानबूझकर नहीं किया गया। फिर उसके बाद डिफरेंट स्टेटमेंट सुनने को मिली, मतलब वही जितने मुंह होते हैं उतनी फिर हमें बातें भी सुननी पड़ती हैं डिफरेंट टाइप्स की। सो आज के वीडियो हम देखते हैं कि मेजर गौरव आर्या जी का लॉजिकली आंसर क्या होता है रिगार्डिंग ब्रह्मोस जो कि पाकिस्तान की टेरिटरी में आया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं चाहता हूं कि भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान गिरा था और भारत ने सॉरी भी कहा और कहा कि ये गलती से ऐसा हुआ है, मगर उस पर कई डिबेट्स हो रही हैं। आप उस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? सर, मुझे पता है मुझे मार पड़ेगी इसमें भारत पे जो मैं बोलने वाला हूँ, लेकिन ठीक है, मार वैसे भी पड़ रही है सर, और पड़ जाए। मुझे नहीं लगता गलती से छूटी सर ये मिसाइल। देखिए, मैं इन्फेंट्री वाला हूँ सर, और मैंने मिसाइल करीब 1 किलोमीटर दूर से देखी है सर। मैंने 1 किलोमीटर दूर से मिसाइल देखी है। मैंने कभी अपनी जिंदगी में मिसाइल फायर करना तो बहुत दूर की बात है सर, मैंने मिसाइल को हाथ भी नहीं लगाया। हमारा काम नहीं है इन्फेंट्री में सर, हमारा स्मॉल आर्म्स का चक्कर रहता है हमारा। तो मुझे मिसाइल के बारे में नॉलेज नहीं है। सबसे पहले मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं, आई एम नो एक्सपर्ट, आई हैव जीरो नॉलेज एंड फॉरगेट अबाउट नॉलेज सर, आई हैव नेवर टच्ड अ मिसाइल इन माय लाइफ। मैंने कभी हाथ नहीं लगाया। पर मुझे इतना पता है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती सर। मुझे ये पक्का यकीन है कि मिसाइल अपने आप नहीं चलती। दीज मिसाइल्स आर हाईली कंट्रोल्ड। इनके अंदर सर 10 चीजें होती हैं, उसके बाद ये मिसाइल टेक ऑफ होती है, 10 अप्रूवल्स होते हैं। तो किसी ने ये कह देना कि सर हम मेंटेनेंस कर रहे थे, थोड़े स्क्रू टाइट कर रहे थे, कपड़ा शपड़ा मार रहे थे, पाकिस्तान के अंदर घुस गए मिसाइल, ये मुझे नहीं लगता, ये बात गलत है। ये क्यों हुआ है मैं आपको ये भी बता दूं सर, जो मेरा तजिया खुद का है। पाकिस्तानियों का ये मानना है कि इंडिया टेस्ट कर रहा था पाकिस्तान के सिस्टम्स। ये भी एक वजूहात हो सकती, कई वजूहात में से एक ये भी हो सकती है सर कि इंडिया टेस्ट कर रहा था। मुझे एक और चीज लगती है सर कि इंडिया ने क्यों करा होगा, ये मेरा खुद का मानना है, क्योंकि पहली बार नहीं हुआ सर। इंडिया राफेल खरीदता है तो पाकिस्तान J-10C खरीदता है। इंडिया की सबमरीन पाकिस्तानी वाटर्स के आसपास जाती है तो पाकिस्तान का बीपी राइज हो जाता है, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट बढ़ जाती है। उसी प्रकार से, उसी तरीके से जब इंडियन मिसाइल घुसती है और पाकिस्तान उसको ट्रैक तो कर लेता है, लेकिन पाकिस्तान उसको गिरा नहीं पाता। वरना आपको पता है इंडिया से मिसाइल आ रही है तो क्या आपके पास ऐसे सिस्टम्स नहीं है जो उस मिसाइल को मार गिराएं? वो तो इट वाज अ ब्लैंक ग्राउंड, उसका कोई वॉरेट था ही नहीं उस मिसाइल का। वो न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है सर जो ब्रह्मोस चली है, एंड इट्स अ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वो जो आप बताइए सर, आप तो पाकिस्तानी न्यूज़ पढ़ते हैं और आप पाकिस्तान में आपके बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर कि आपको क्या लगता है ये जो J-10C जहाज खरीदे थे पाकिस्तान ने चाइना से, कितने के खरीदे होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने इसके लिए डॉलर दिए होंगे सर? क्या पाकिस्तान ने डॉलर अगर नहीं भी दिए, क्योंकि हो सकता है कि कई हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की या बिलियन डॉलर की डील हो, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज तो नहीं दिया होगा चाइना को, पर पाकिस्तान ने कुछ ना कुछ तो दिया होगा ना सर, कुछ ना कुछ तो दिया होगा। क्या दिया होगा सर? खुद मुख्तारी दी होगी, अपनी जमीन का टुकड़ा दिया होगा, कुछ ना कुछ। चीन फ्री में तो कुछ नहीं देता, अपने सगे भाई को नहीं देता, फिर पाकिस्तान को कैसे देगा? तो पहली बात ये। दूसरी चीज ये है कि जब भारत ने S-400 खरीदे तो पाकिस्तान ने बड़ा बोला साहब हमें भी खरीदना है, हमें भी खरीदना है। अब उस चीज पर मोहर लग गई।
अब पाकिस्तान फिर से अपनी खुद मुख्तारी बेचेगा, घास खाएगा, जैसे भुट्टो साहब ने फेमसली बोला था ना, घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे। तो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत को जंग लड़ने की जरूरत नहीं है। भारत के पास पैसा है, भारत असला खरीदता रहेगा। पाकिस्तान में इतनी इनसिक्योरिटी है और इतना करप्शन है डिफेंस डील्स में कि आधे लोग इनसिक्योरिटी की वजह से खरीदेंगे और आधे लोग ये कहेंगे कि नहीं साहब, इसमें हमारा 10, 20, 25, 30, 40, 50% बन सकता है, पैसा खरीद लो। अच्छा, उनको कौन बेचेगा? रूस उनको बेचेगा नहीं, अमेरिका उनको बेचेगा नहीं, उनको बेचेगा चाइना। तो जैसे जैसे भारत अपने वेपन सिस्टम्स का लेवल बढ़ाएगा, जैसे जैसे भारत और परचेज करेगा वेपन सिस्टम, पाकिस्तान इन सिक्योरिटी में अपनी खुद मुख्तारी बेच के, अपनी सोवरेनिटी बेच के, अपना कुछ भी पाकिस्तान करेगा, सर के बल खड़ा होगा। एक उसकी कंपटीशन में एक सिस्टम लाने की पाकिस्तान कोशिश करेगा, और वो सिस्टम लाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि जो ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के अंदर गई थी, जो इंडिया ने जिसके लिए सॉरी बोला और गलती से फायर करी, इसमें लोग कहते हैं वॉरहेड नहीं था ना, इसमें कन्वेंशनल वॉरहेड था ना न्यूक्लियर था, कुछ नहीं था वॉरहेड। मैं कहता हूं इसमें जितना बड़ा वॉरहेड था इस मिसाइल में जितना बड़ा वॉरहेड था, उतना बड़ा वॉरहेड चाहिए, न्यूक्लियर भी नहीं हो सकता। ये जो खाली मिसाइल बिना वॉरहेड के फेंकी है ना इंडिया ने, दिस वाज कैरिंग अ बिगर वॉरहेड देन अ न्यूक्लियर वॉरहेड। इंडिया ने कितने का खरीदा सर? $5.3 बिलियन का खरीदा इस वॉरहेड। बिल्कुल मेजर गौरव आर्या जी सही कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मोस है, कोई भी जो मिसाइल होती है, अगर हम देखें तो कोई भी मिसाइल इतनी इजीली मतलब ऐसे मिसफायर नहीं हो सकती। अगर वो मिसफायर हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई मेजर रीजन होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर ऐसे ही मिसफायर अचानक से होना स्टार्ट हो जाएं तो आप ये बात अपने जहन में रखें कि फिर पूरी दुनिया में हर जगह पर ही इस तरह का कुछ ना कुछ होता रहेगा। लेकिन इंडिया ने इसके ऊपर कंडेम किया था और उन्होंने कहा था कि भाई ठीक है, हम लोगों ने ये गलती से हमसे हुआ था टेस्ट के दौरान और उसके लिए माजरत नहीं होना चाहिए था। लेकिन फिर भी पीछे क्या रीजन था वो आज मेजर गौरव आर्या जी ने भी एक्सप्लेन कर दिया कि कोई भी मिसाइल ऐसे नहीं जाता। अगर वो मिसफायर हुआ है तो वो जानबूझ के किया गया है, विच मीन इज दैट कि ये चेक करने का एक तरीकाकार था जिसमें वो पाकिस्तान की देख सकें कि पाकिस्तान कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कैपेबल है, इस लिहाज से कि वो हमारे ब्रह्मोस को हमारी टेक्नोलॉजी को जो है वो कैसे कंट्रोल कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है या फिर उसको जो है वो उड़ा सकता है। ठीक है, तो इससे ये वाकई में क्लियर हो भी गया कि कितना स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो वो शेख रशीद बोलते रहते हैं कि किलो किलो के बम, तो आज उनको भी इस बात से आइडिया हो गया होगा कि भाई हम लोग इस जगह पर आकर फेल हो चुके हैं। ब्रह्मोस आया, पूरा पाकिस्तान का पंजाब का एरिया घूमा, उसके बाद वो ठुस हो गया। ठीक है, ये लोग नहीं रोक सके। तो कैसे, सिंपल सी बात ये है कि भाई ये लोग रोकते भी कैसे? इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी शायद वो नहीं थी और जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उठे हैं गवर्नमेंट के ऊपर भी और टेक्नोलॉजी के हवाले से कि भाई हम लोगों के पास है क्या। आज वो टेस्ट कर रहे हैं तो ये हाल है, तो अगर कल को उन्होंने बड़ा कुछ कर दिया तो हम क्या करेंगे। और ये इससे पहले आपको पता है सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, उस टाइम पर भी पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने ये सब कुछ किया इंडिया ने और वो चले गए। ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि ये सिर्फ इंडिया एक तरह से देख रहा है कि पाकिस्तान की किस लेवल तक ये जो बातें करते हैं मीडिया के ऊपर आकर, तो ये किस लेवल की बातें करते हैं। हो सकता है ये आने वाले वक्त में जो है मतलब कि अगर कोई ज़रूरत पड़े तो उस लिहाज से वो अपने आप को प्रिपेयर रख सकें। और वैसे एक बात माननी पड़ेगी कि इंडिया ने जिस तरह से ये बात को रखा है आगे कि भाई हम लोग तो टेस्ट कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है कि टेस्ट कर रहे थे। मुझे भी नहीं लग रहा कि वो टेस्ट ही कर रहे थे, क्योंकि जो टेस्ट कर रहे होते हैं ना वो पता चल जाता है, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं होता। अच्छा खैर ये तो है, लेकिन साथ साथ में अगर हम देखें तो अभी रिसेंटली चाइना की भी ये बात सुनने को आई थी कि चाइना जो है उसने भी यही सारी चीज़ें की थी।
तो अभी लेकिन उनका तो ये था कि वो जानबूझकर जो है वो नहीं किया था, वो मतलब कि उनका तो मिसफायर हुआ था शायद। लेकिन एक बात सिंपल सी है कि इससे पाकिस्तान की अभी जो लोग हैं, जो मीडिया पे इतना आवाज़ें उठा रहे थे, उनको अब आइडिया हो चुका है कि इंडिया इस टाइम पर पावरफुल है, ब्रह्मोस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली पावरफुल है, हाई स्पीड लेवल उसका बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी के साथ है, लेकिन जो कि कंट्रोल नहीं कर पाए। इट्स मीन कि अभी हम लोग इंडिया से बहुत पीछे हैं। और ये बात भी सच है कि हमारी इकनॉमी इंडिया से बहुत ही पीछे है, जिसकी वजह से हम लोग वो टेक्नोलॉजीज़ को नहीं कर सकते जो इंडिया लेकर घूम रहा है, इस वक्त इंडिया के पास है। तो इसलिए कह रहे हैं कि इंडिया के साथ जो है ना, शायद ये इशारा भी हो सकता है कि भाई तुम लोग अभी उस लेवल पर नहीं हो जिस लेवल पर हम लोग हैं। सो अपने आप को एक लिमिट में रखो, एक लेवल पे रखो, ताकि तुम लोग भी रहो, हम लोग भी साइड पे रहें, ठीक है। सो खैर, आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है इस वीडियो से रिगार्डिंगली। बाकी ओवरऑल अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। और चाइना भी अभी यही हरकतें कर रहा है कि चाइना की इकनॉमी क्योंकि ज़्यादा है जीडीपी, और इंडिया की जीडीपी वैसे तो अच्छी है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें चाइना से तो आपको पता है चाइना की बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो अब वो अफोर्ड कर सकते हैं हर चीज़, इंडिया भी कर सकता है, मिलिट्री के ऊपर भी बहुत लगाता है, डिफेंस के ऊपर भी बहुत लगाता है। लेकिन अब जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा से ज़्यादा और बिला वजह एक चीज़ पर आप पैसा लगाते जाओगे तो आपकी इकोनॉमी डाउन होती जाएगी। तो यही चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको चाइना ने ये जो बार बार ये भारत की हदूद में आने की कोशिश कर रहे हैं, इसकी वजह से इंडिया को अपनी आर्मी मिलिट्री जो है वो सारी वहाँ पे डिप्लॉय करनी पड़ी है, जिसकी वजह से उनको जो है वो इतना एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है। और इससे कंट्री का ही लॉस है, लेकिन ये है कि चलो वो तो फिर भी बेयर कर लेते हैं, पाकिस्तान तो ये भी बेयर नहीं कर पाएगा, इतना मतलब इकोनॉमी नहीं है हमारी, बजट ही नहीं है। लेकिन यही है कि मिलिट्री, ये जो डिफेंस का सिस्टम होता है ना, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और उतना ही कंट्री को लॉस भी होता है। लेकिन ये है कि हदूद को भी बचाना है, तो उस हिसाब से मिलिट्री को भी, अपनी डिफेंस सिस्टम को भी बरकरार रखते हैं और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी अपने पास रखने की कोशिश करते हैं। सो आई होप कि पाकिस्तान, अभी हम लोग को, हमारे लोगों को भी समझ आ जानी चाहिए। ये शेख रशीद पाव बाव के बोलते रहते हैं ना, ये कोई लॉजिकली बात नहीं है, बात वो होती है जो करके दिखाओ। और अब तक जितनी भी चीज़ें सुनी हैं वो हमने उल्टा ही सुनी है, कोई पॉजिटिव नहीं सुनी है। आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।